10 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, लाइट नहीं है। जितना हमारा डिपार्टमेंट अपना पीड्स का है वो कोशिश करता है, डीजल लाता है, करता है, लेकिन एक हद तक चीज़ें चलती हैं। ये सारी मशीनरी जो भी हमारे पास है लाइट पे चलती है, लेकिन अब हमारे पास 10 दिन से लाइट का कोई सिस्टम अभी नहीं है। एमएस साहब वालों ने लेटर लिखा हमें कि भाई ये ना इमरजेंसी कोई भी नहीं लें आप, वो जो भी इमरजेंसी के पेशेंट हैं ऐसे सिक्के हैं उनको है ना रेफ़र कर दें आप सिविल हॉस्पिटल। 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अब ऑक्सीजन लगाई हुई है, लेकिन अगर फर्दर ऑक्सीजन पे नहीं इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली वी हैव टू रेफर देम टू टर्शियरी केयर हॉस्पिटल फॉर सिविल। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ये तो रुक भी नहीं रहा, इसको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। इतनी दूर घर है मेरा यहाँ अस्पताल से, वहाँ लेकर जाती हूँ सुला के, सुबह 6 बजे की डोज से पहले पहुँचते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट हैदराबाद और मैं हूं शादिब शेख। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं CDF अस्पताल, जो कि ज़नाना अस्पताल के नाम से भी मशहूर है और ये एक बहुत बड़ा जो है हॉस्पिटल है जहां पर जच्चा बच्चा के जो है ऑपरेशंस किए जाते हैं, दीगर जो है बीमारियों के लिए भी डॉक्टर्स यहां पर मौजूद होते हैं। लेकिन इस हॉस्पिटल में कई रोज़ से तकरीबन 10 से 12 रोज़ गुजर चुके हैं, लाइट नहीं है और जनरेटर भी जो है नहीं चलाया जा रहा है, क्योंकि MS की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनके पास डीज़ल के जो है फ़ंड्स नहीं हैं, जिसके बायस बच्चों को जो है जो पैदाइश यहाँ पर हो रही है बच्चों की, उनके इलाज के लिए बहुत परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इस वक्त एक हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, ये बताइएगा क्या मसला हुआ है, ये लाइट क्यों नहीं है? ये ट्रांसफार्मर ने ना शॉर्ट सर्किट हो गया था या कुछ हो गया है, उसकी वजह से ना लाइट नहीं है, 10-12 दिन हो गए हैं। तो MS साहब वालों को हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये बनवा के दें, मगर अभी वो भी इंटरेस्ट पता नहीं क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या है। वो बोल रहे हैं कि वापडा वाले नहीं आ रहे, वापडा वाले से बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि ये हमें परमिशन नहीं दे रहे कि ट्रांसफार्मर उतारें या क्या करें, ये एक फैसला नहीं कर रहे। पता नहीं है किसकी साइड से, मगर ये ना छोटे बच्चे सफ़र कर रहे हैं उसमें। क्या सफ़र कर रहे हैं, क्या नुकसान हो रहा है बच्चों को? ये जो लाइट जब से नहीं आ रही थी, हमने इनको बोला था तो इन्होंने MS साहब वालों ने लेटर लिखा हमें कि भाई ये ना इमरजेंसी कोई भी नहीं लें आप, और वो जो भी इमरजेंसी के पेशेंट हैं ऐसे सिक्के हैं उनको है ना रेफ़र कर दें आप सिविल हॉस्पिटल। तो वो तो हमने शिफ्ट कर दिए थे, मगर अभी रोज़ है ना इधर डिलीवरीज होती हैं और अभी तक आज कितने जो है पेशेंट शिफ्ट कर चुके हैं आप सिविल हॉस्पिटल? अभी देखें इमरजेंसी में जो पेशेंट आ रहे हैं ना, हम उनको फर्स्ट एड देकर और है ना रेफ़र कर रहे हैं। आज कम से कम है ना 9 बच्चे आ चुके हैं और उनमें ये 2 बच्चे हैं। अब इनको है ना थोड़ा सा स्टेबल करके और फिर है ना रेफ़र कर देंगे सिविल हॉस्पिटल। ये लाइट ना होने की वजह से क्या मसले मसाइल दरपेश आ रहे हैं ये आपको? कि बच्चे जो नर्सरी वाले आते हैं उनको इनक्यूबेटर्स वगैरह की, सक्शन वगैरह की, इन सारी इंटरवेंशंस की नीड होती है। तो ये सारी मशीनरी जो भी हमारे पास है लाइट पे चलती है, लेकिन अब हमारे पास 10 दिन से लाइट का कोई सिस्टम अभी नहीं है। ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा। तो जनरेटर वगैरह नहीं है यहाँ पर? जनरेटर है, बिल्कुल है हमारे पास, और लेकिन मसला ये है कि जनरेटर के लिए डीजल चाहिए और डीजल हमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड नहीं कर रही। 10 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, लाइट नहीं है। जितना हमारा डिपार्टमेंट अपना पीड्स का है वो कोशिश करता है, डीजल लाता है, करता है, लेकिन एक हद तक चीज़ें चलती हैं। जाहिर सी बात है, हमें बैकअप तो एडमिनिस्ट्रेशन जो हॉस्पिटल की है उसकी तरफ से चाहिए, जो हमें इतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं मिल रही है। हमारे पास बच्चे जो एडमिटेड थे मोस्टली तो डिस्चार्ज हो गए थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जाहिर से डेली बेसिस पे 10, 15, 20 सीज़र हो रहे होते हैं और वहाँ से जैसे ही बेबी हमारे पास डिलीवर होकर आता है तो हमें उसे फ़र्स्ट एड देनी होती है। जैसे कि अभी सुबह से अब तक हमारे पास तकरीबन 8 से 9 बच्चे आ चुके हैं, जिनमें से 7 बच्चे हम एग्जामिन करके बेहतर देखकर उन्हें मदर साइड पर शिफ्ट करा दिया है गायनी में। 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अब ऑक्सीजन लगाई हुई है, लेकिन अगर फर्दर ऑक्सीजन पे नहीं इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली वी हैव टू रेफर देम टू टर्शियरी केयर हॉस्पिटल फॉर सिविल। अदरवाइज़ हमारे पीड्स डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं वो काफ़ी अपनी हद तक उनकी जितनी रिसोर्सेज हैं वो कोशिश कर रहे हैं। 10 दिन हो गए यहाँ पे जो है ना वो लाइट वगैरह नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो है हमारे मरीज़ हैं वो परेशान हो रहे हैं, अटेंडेंट परेशान हो रहे हैं और सारा जो है ना हेल्थ का निज़ाम जो है ना, जैसे बच्चे यहाँ पे जिस बीमारी से आते हैं वो बेहतर नहीं हो रहे और कोई इलाज अच्छे से नहीं हो पा रहा। नाज़रीन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट CDF अस्पताल डॉक्टर हलीम थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए लाइट का इतना बड़ा इशू चल रहा है, इतने दिन से चल रहा है, क्या मसला है? ये ट्रांसफार्मर है हमारा, 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, एक 50 kV का, एक 100 का। ये 100 वाला kV वाला वो जल गया है, ख़त्म तकरीबन हो गया। हो सकता है रिपेयरिंग हो भी जाए और उसमें मेनली हमारे पास पीड्स का वार्ड है,
तो इसी वजह से प्रॉब्लम चल रही है। वो पेशेंट तो बच्चे जो भी सीरियस है हमने लम्स में शिफ्ट कर दें। हमारे डीजी साहब ने इंटरेस्ट पर्सनली लिया हुआ है, एफर्ट्स लिए हुए हैं कि, और सेक्रेटरी साहब से भी बात की है, कमिश्नर से, डीसी से भी, लेकिन अभी तक लगा नहीं है। नया कहते हैं 19 लाख। ये लोग क्या कर रहे हैं, जो है डीजी अपना डीसी वगैरह ये सब क्या कर रहे हैं? डीसी साहब से भी मेरी तो डायरेक्ट बात नहीं हुई है, हमारे डीजी साहब की बात हुई है। हमने रिटर्न में कमिश्नर भेजी है, मेरे सामने उसको एक्शन से बात कर रहा था, उसको भी कहा आर्डर देता किसी भी सूरत में इनका मसला हल करो। डीसी साहब ने भी ये कहा फंड्स मेरे पास नहीं है 19 लाख, आप अपने सेक्रेटरी साहब को लिखें, वो हमने करेस्पॉन्डिंग कर दी है। सर जनरेटर भी नहीं चल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल बच्चे जो है बेहाल हो रहे हैं। ये पूरा 7 से लेके आज तक ये जनरेटर पे ही काम चल रहा है। इस पर सारी अस्पताल को हम जनरेटर पे ही चला रहे हैं, लेकिन आज जनरेटर ने भी काम करना छोड़ दिया। फिर अभी इसने बंदे बुलाए हैं, अभी देख रहे हैं, तो बन जाएगा तो फिर हो जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर हो रही है, कैमरे में आप मुझे देख सकते हैं कितने ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। तो मेरा ये हाल है, जो बच्चे पेशेंट यहाँ पर आ रहे होंगे उनका क्या हाल होगा। कुछ जो है पेशेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी वालदा भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी ये बताइएगा, लाइट ना होने से कितनी ज़्यादा परेशानी आप लोगों को हो रही इस है? कदर परेशानी हो रही है, बच्चों की हालत आप देखें, कपड़े उतार के बुखार बच्चों को चढ़ा है, बच्चे क्या ठीक होंगे। ट्रीटमेंट डॉक्टर्स अच्छा दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स अच्छी लगा रहे हैं, दवाइयाँ अच्छी लगा रही हैं, जब लाइट ही नहीं है बच्चे सुकून से सो नहीं पा रहे हैं। तो छोटे बच्चे हैं, चलो बड़े हों तो वो समझ भी जाते हैं, सब्र। इतने से मासूम बच्चे, रातों को तो दिन तो रोशनी में, अब रातों को अंधेरों में कहाँ जाएं। घरों पे ले जाते हैं, इतनी दूर घर है मेरा यहाँ अस्पताल से, वहाँ लेकर जाती हूँ सुला के, सुबह 6 बजे की डोज से पहले पहुँचते हैं यहाँ पे। नाज़रीन, बहुत दूर दूर से पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, बच्चों का इलाज करवाते हैं, लेकिन इस बार लाइट ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। 5 साल से बीमार है, इसको ब्लड कैंसर है। जैसे ब्लड हर महीने 2 महीने बाद सिविल में अरेंज होता था इसको खून ना, 18 बोतलें खून की चढ़ती थी। 5 साल से मैं चढ़वा रही हूँ, वाइट लाल, क्योंकि हम ऐसे तबाह बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि किराए का मकान है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इसका मदद लेके ज़कात फितरा लेकिन इसका इलाज करा रही हूँ। कोई मदद करता है, कोई नहीं मदद करता। अभी भी जब से 10 दिन 15 दिन हो गए, टेस्ट लिख के देते हैं, मैं नहीं करवा सकती, कहाँ से करवाऊँ। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ये तो रुक भी नहीं रहा, इसको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, और खुजली ऐसी हो रही है कि जैसे अभी सांसें 2 मिनट में बंद हो जाती हैं इसकी। फिर 10-15 मिनट के लिए बाहर लेके जाते हैं, फिर भी नहीं टिकता ये। फिर रात को ये लोग सब चले गए तो मैं भी घर पर चली गई, तो बेचैनी, बुखार, ऐसा 102 बुखार हो गया रात को घर जाते ही। नाज़रीन, 10 से 15 दिन हो गए, लाइट गायब है, बहुत ज़्यादा परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अब तो ये हालत आ गई है कि यहाँ से जो है सिविल अस्पताल बच्चों को और मरीज़ों को शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन हैस्को इंतज़ामिया या अस्पताल इंतज़ामिया या ज़िला इंतज़ामिया या जो महकमा सेहत है, उसकी कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन आसिफ बंदानी को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।